दोस्तों, वेलकम बैक टू कविता का जहां। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज है 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन का दिन और आप सभी को हमारी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस वक्त बज रहे थे सुबह के 8 और मैं हो रही हूं तैयार अपने मायके यानी नागपुर जाने के लिए। बस दोस्तों, फटाफट से तैयारी करने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों निकल जाते हैं नागपुर के लिए। और दोस्तों, रास्ते में ही गढ़चिरौली की एक मिठाई की शॉप पे रुककर हम लोग मिठाई लेते हैं। देखिए, मैं मिठाई टेस्ट करती हूँ और फिर फटाफट से मिठाई लेकर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, गढ़चिरौली से नागपुर 3.5 घंटे का टाइम लगता है। और देखिए, इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 12 और मैं पहुंच चुकी थी नागपुर और कुछ फ्रूट्स लेके हम लोग फटाफट पहुंच जाते हैं मेरी मम्मी के घर यानी मेरे मायके। तो आइए, मैं आपको सभी से मिलवाती हूँ। कैसा मेरे है? बड़े भैया राजीव, यहाँ राजीव मेरे हस्बैंड शैलेश से मिलते हैं। हेलो मिस्टी। हेलो मिस्टी। और ये बड़े भैया की बेटी मिष्टी यानी मेरी भतीजी किसे शर्मा के अंदर चली गई। अरे भाई, क्या चल रहा है? आ गई मेरी मम्मी जी। भाभी। ओ भाभी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। क्या चल रहा है भाभी? अरे ये मेरी बाप बड़ी भाभी बीनू खाने की तैयारी कर रही है। रे। मेरे बड़े भैया का बेटा यानी मेरा भतीजा मोनू फूफा जी से मिल रहा है। और ये मेरी बड़ी भाभी भी अपने नंदोई के पैर छूती हैं, का आशीर्वाद लेती हैं। और ये देखिए दोस्तों, फिर आती है मेरी सबसे छोटी भतीजी यानी मेरे छोटे भाई की बेटी पार्थवी। ये हमारी पार्थवी की पहली राखी है दोस्तों। ये देखिए, हमारी पार्थवी कितनी सुंदर है। भगवान हमारी पार्थी को सारी खुशियां दे, उसको किसी की नज़र ना लगे। उसके बाद पार्थवी चली जाती है अपनी फूफा जी की गोद में और थोड़ा सा सोकर उठी थी, इसीलिए पार्थवी थोड़ा सा रो रही थी दोस्तों। ये देखिए, पार्थवी की मम्मी यानी मेरी छोटी भाभी छवि, ये भी अपने नंदोई को प्रणाम करती हैं। और उसके बाद ये देखिए, मेरे छोटे भाई यानी अखिलेश भैया भी शैलेश से मिलते हुए। बस दोस्तों, सबसे मिलने के बाद थोड़ा चाय पानी पीने के बाद हम लोग रिलैक्स हुए। पूरा परिवार इस तरीके से काफ़ी समय बाद एकत्रित हुआ था, तो सभी ने मिलके थोड़ी बैठ के बातचीत की। और उसके बाद मैंने शुरू की अपनी राखी की तैयारी और मैं अपनी राखी की थाली तैयार सजाना शुरू करती हूँ दोस्तों। और ये देखिए, मेरी थाली तैयार हो गई और कितनी सुंदर लग रही है। सबसे पहले मैंने भगवान गणेश जी को राखी अर्पित की, हाथ जोड़े और भगवान का आशीर्वाद लेके अपने राखी कार्यक्रम की शुरुआत की। दोस्तों, हमारे घर में इसी तरीके से पारंपरिक पद्धति से नीचे आसन बिछा के भाइयों को नीचे बिठा के हम लोग राखी बांधते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे दोनों भाई और मेरे भतीजे भी तैयार होके बैठ गए थे और ये मैं अपने बड़े भाई का सर ढकते हुए उसी तरीके से छोटे भाई को भी। और इसके बाद फिर मैंने अपने बड़े भाई को राखी बांधी। ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर राखी है। भैया को माथे पे तिलक लगाया, उनकी आरती की। और ये देखिए दोस्तों, मुझे राखी का नेक मिला। बस इसके बाद फिर मैंने अपने छोटे भाई को तिलक लगाया और अपने छोटे भाई को भी राखी बांधी। दोस्तों, इस बार की राखी हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही ख़ास थी और ख़ास इसलिए थी कि आज इस राखी के पवित्र दिन पर हम सभी भाई बहन एकत्रित हुए थे और लगभग मेरी शादी के 12 साल बाद हम लोग इस तरीके से प्रत्यक्ष राखी मना रहे थे। क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, नौकरी की वजह से छुट्टी नहीं मिलती, बहुत बार मेरा भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस वजह से हमारी राखी इस बार खास थी। और ये देखिए दोस्तों, भैया ने मुझे राखी के नेक में ये चांदी की पायल दी जो मुझे बहुत ही सुंदर लगी। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। ये देखिए मेरी दोनों भाभियाँ
मेरी मम्मी जी पार्थिवी को लेके। और बस उसके बाद मिष्टी ने भी अपने भाई को राखी बांधी और मैं उसको थोड़ा गाइड कर रही थी क्योंकि मिष्टी छोटी है, तो उसको मैं थोड़ा बता रही थी। और ये देखिए मैं मिष्टी को राखी निकाल के देती हूँ और फिर वो अपने भाई की कलाई पे राखी को बांधती है। उसके बाद अपने भाई को मिठाई खिलाती है मिष्टी। और इस तरीके से इनकी भी राखी सेलिब्रेशन होता है। ये देखिए दोस्तों, मोनू अपने बहन को नेक देता है और यहाँ पे फिर बहन के पैर छूता है और उसको फिर मिष्टी इस तरीके से सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती है। और उसके बाद बारी आई हमारी पार्थवी की। दोस्तों, हमारी पार्थवी अभी 8 महीने की है और ये उसकी सबसे पहली राखी थी। तो अपने पापा की गोद में देखिए कितने सुंदर हमारी पार्थवी तैयार हुई है और अच्छे से बैठ के सारी रस्में पूरी कर रही थी। ये देखिए दोस्तों, पार्थवी की राखी। पार्थवी ने पहली राखी में अपनी चांदी की राखी लेकर आई अपने भैया के लिए। देखिए पार्थवी कितने क्यूटली सबको देख रही थी, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आराम से सुकून से अपने पापा की गोद में बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। और ये देखिए दोस्तों, फिर हमने पार्थवी के हाथ से राखी मोनू के कलाई के ऊपर रख दी और पार्थवी का हाथ लगा दिया। सो क्यूट ना। ये देखिए दोस्तों, पार्थवी ने भी राखी बांध ली। मैं अपनी पार्थवी को प्यार करती हूँ, उसकी नजर उतारती हूँ और उसके बाद पार्थवी अपने भैया की आरती उतारती है। और अपने भाई को उसने मिठाई भी खिलाई। और बस दोस्तों, उसके बाद उसका भाई भी उसको गिफ्ट देता है। और ये देखिए कितने क्यूटली पार्थवी अपने भाई को आशीर्वाद दे रही है। बस दोस्तों, उसके बाद मैं अपने पापा को भी तिलक लगाती हूँ और पापा को भी राखी बांधती हूँ। दोस्तों, हमारे घर में हम बचपन से ही भाइयों के साथ साथ हमेशा हम अपने पापा को भी राखी बांधते हैं। तो बस मैं यहाँ पे पापा को भी राखी बांध रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर राखी है ना। भगवान कृष्ण की राखी मुझे बहुत ही सुंदर लगी। और बस उसके बाद पापा की मैं आरती उतारती हूँ और पापा फिर मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, सर पे हाथ रख के अपना आशीर्वाद देते हैं। और बस उसी तरीके से फिर मैं अपनी मम्मी जी को भी हल्दी कुंकू लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ। और फिर मम्मी ने भी मुझे हल्दी कुंकू लगाया, टीका किया। और बस उसके बाद बारी आ गई हमारी दोनों भतीजियों की। तो मैंने भी अपनी दोनों भतीजियों को राखी बांधी, उनका तिलक किया। और ये देखिए पार्थवी को भी मैं कितनी सुंदर क्यूट राखी बांध रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितने क्यूटली राखी बंधवा रही है। उसके बाद मैं अपनी पार्थवी को प्यार करती हूँ, उसकी नज़र उतारती हूँ। और आज देखिए दोस्तों, हमारी पार्थवी तैयार भी बहुत अच्छी हुई है, एकदम डॉल के जैसी लग रही है। भगवान करे हमारी पार्थवी हमेशा खुश रहे और उसको किसी की नज़र ना लगे। ये देखिए मैं अपनी पार्थवी का लाड करती हूँ। पूरा परिवार इस तरीके से एक साथ बैठा हुआ है। और दोस्तों, उसके बाद मैं अपनी दोनों भाभियों की राखी बांधती हूँ, दोनों भाभियों को तिलक करती हूँ। दोस्तों, मेरी बड़ी भाभी नागपुर में रहते हैं मम्मी पापा के साथ और मेरी छोटी भाभी भुसावल में रहते हैं। ये देखिए मैं अपनी बड़ी भाभी की आरती उतार रही हूँ। मेरी दोनों ही भाभियां दोस्तों बहुत अच्छी हैं और दोनों ही पूरे परिवार को लेके चलती हैं। स्पेशली जो मेरी बड़ी भाभी है वो नागपुर में ही रहती है और सभी समाज में आना जाना और सभी से मिलना जुलना और सास ससुर का ध्यान रखना सब वो करती हैं। और मेरी छोटी भाभी देखिए जिनकी मैं राखी बांध रही हूँ वो मेरी छोटी बहन जैसी है और उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है और वो बहुत खुश मिजाज है, बात बात पे सबको हंसाती रहती हैं दोस्तों। बस इसी तरीके से मैंने दोनों भाभियों को तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और उनको आशीर्वाद दिया। ये देखिए दोस्तों, बड़ी भाभी और ये छोटी भाभी
यहाँ पे दोनों मेरे पैर छू रहे हैं और हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, बहुत हंस रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने भाइयों को गिफ्ट दिए जो मैं उनके लिए लेकर आई थी, जो आपने मेरे राखी की तैयारी के व्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पे मैं वही सब गिफ्ट उन लोगों को दे रही हूँ। ये मेरी बड़ी भाभी, और फिर ये मैंने अपनी छोटी भाभी के लिए जो गिफ्ट लाया था ये उनको दिया। उनको बहुत पसंद आया, उनको बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे दोस्तों। और उसके बाद बारी आई हमारी पार्थवी की। तो दोस्तों पार्थवी के लिए भी मैंने गिफ्ट लाया था। और ये देखिए दोस्तों, आपने मेरे राखी की तैयारी के ब्लॉग में देखा होगा, मैं एक छोटे बच्चे के कंगन लेती हूँ, तो वो मैंने पार्थवी के लिए लिए थे। तो बस मैं वही इसको पार्थवी को पहना रही हूँ। बस थोड़ा सा पार्थवी अब थक गई थी तो थोड़ा रोने लग गई थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा उसको बहला के उसको पहना दिए। और इसके बाद उसको गोद में लेके मैं उसको शांत कराने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मेरी छोटी भाभी जो मेरे लिए पायल लाए थे वो मुझे पहना रहे हैं। दोस्तों मुझे मेरा ऐसा मानना है कि अगर ननंद भाभी का रिश्ता ना दिल से दिल का हो तो भाभी और ननंद भी सहेलियों की तरह अच्छे से रह सकती हैं। दोस्तों ननंद भाभी का रिश्ता मेरे हिसाब से एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है, जिसके कारण है ना हर घर में खुशहाली और सद्भाव की भावना बन जाती है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ना इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, दोनों पायल मैंने पहन ली थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। बस दोस्तों उसके बाद हमारा राखी का कार्यक्रम संपन्न हुआ और हमने पूरे परिवार ने मिलकर इस तरीके से एक साथ बैठ के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। तो दोस्तों ये था मेरा राखी सेलिब्रेशन का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर